हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम, समय की गणना। समय की गणना सबसे पहले हमने आपको बताया था देशांतर का, जब देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि समय की देशांतर रेखाओं का यूज कहाँ किया जाता है, समय की गणना के लिए। तो समय की गणना के लिए हम किसका यूज करते हैं, देशांतरों का प्रयोग करते हैं। अब देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा होती है पूर्व और पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखाएं। पूर्व और पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं पूर्व की दिशा में जाने के लिए जब समय हम लेते हैं तो वो किस में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यही चीज़ हमें कैलकुलेशन ऑफ टाइम में याद रखना है कि जब हम पूर्व की दिशा में जाते हैं, पूर्व की दिशा में जब हम जाते हैं तो हमें समय कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जब हम पश्चिम की दिशा में जाते हैं तो हमें समय कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ये 3 चीज़ें आपको जब ध्यान होगी तो हम कैलकुलेशन ऑफ टाइम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय 10 PM हो रहा है तो 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। अब इसमें दे क्या रखा है, 0 डिग्री देशांतर पर दे रखा है समय कितना हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर पर समय हो रहा है 10 PM, मतलब रात के 10 बज रहे हैं। इसके बाद है 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर वो पूछ रहा है हमसे, मतलब हमको जाना कहाँ है, 120 डिग्री पश्चिम की तरफ जाना है। तो जब हमें 0 डिग्री से 120 डिग्री पश्चिम की तरफ जाना है तो हमें समय किस में लेना होगा, नेगेटिव में, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पश्चिम की दिशा में जाने के लिए समय हमें किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। तो 0 डिग्री से जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमें समय लेना है नेगेटिव में। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, ये 0 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 120 डिग्री का। अब जैसा कि आपको पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है तो 120 डिग्री में कितना होगा, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 480 मिनट का, 480 मिनट का अंतर हो गया। अब समय हमें किस में दे रखा है, घंटे में, हावर्स में, 10 PM। तो 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट होती है। तो 480 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 480 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 घंटे। और 8 घंटे, अब हम उन्हें आपको बताया था कि 0 डिग्री पर कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। और इधर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 120 डिग्री पर क्या है, 8 घंटे। तो 10 में से जब हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 PM। और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना है, प्लस का और माइनस का। इसी में गलतियाँ हो सकती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय 4 PM है तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो हमें अब इसमें पूछ क्या रहा है, 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और दे क्या रखा है, 0 डिग्री देशांतर पर समय दे रखा है। तो 0 डिग्री देशांतर से हमें कितनी दूरी पर जाना है, 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाना है। तो 0 डिग्री से जब हम 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाएंगे तो समय क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। पूर्व की दिशा के लिए समय कितना होता है, पॉजिटिव कर लेना होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 150 डिग्री का। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट का अंतर है तो 150 डिग्री में कितना होगा, सिंपल, 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 मिनट्स इसमें क्या आ जाएंगे, 600 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब ये मिनट में है तो ये ज़रूरी है कि इसे घंटे में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर दो या इस 4 घंटे को किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर दो। अगर दोनों ही चीज़ों को आपने अलग अलग सेम क्वांटिटी में, सेम मिनट्स उसमें नहीं लिया, सेम यूनिट में, तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये मिनट में है, 600 मिनट में है, तो हम वो ये घंटे में है, 4 घंटे में, तो हमें इसे भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 600 में जब हम 60 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 घंटे का। 60 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 600 में जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटे। और 10 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्लस क्यों किया, क्योंकि हम पूर्व दिशा की तरफ जा रहे थे, और पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे तो समय हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में। तो 10 घंटे को और 4 घंटे को हम जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 AM।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 5 PM है तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? क्योंकि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय दे रखा है आपको, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस पर समय दे रखा है आपको, और पूछ किसका रहा है? 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जा रहा है। क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ मान लो ये कोई 0 डिग्री देशांतर रेखा है और आप पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इसी तरीके से बढ़ोगे। और 10 डिग्री से ये 100 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जब आप ये 100 डिग्री से इस तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? क्वेश्चन में दे रखा है पश्चिमी देशांतर, आपने सोच लिया पश्चिमी देशांतर रेखा है मीन्स अपन को क्या लेना है? निगेटिव लेना है। लेकिन नहीं, आपको कैलकुलेट किससे करना है? यहाँ से कैलकुलेट करना है कि आप जा किस तरफ रहे हो। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से आप जा रहे हो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ, मीन्स दिशा क्या हो गई इसकी? पूर्व की दिशा होगी कि आप 100 डिग्री से पूर्व की तरफ 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ जा रहे हो, इसलिए पॉजिटिव समय लिया है। समय क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। अब हमारा पहला स्टेप क्या था कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 100 डिग्री में और 10 डिग्री में डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 × 4 360 मिनट। अब इसको हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई मीन्स हॉर में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो घंटे में जब इसको कन्वर्ट किया तो क्या आया? 6 आवर्स। अब इसमें हमने समय क्या लिया है? पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? 5 PM में 6 आवर्स को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11 PM। तो ये हमारा 11 PM क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको दिशा को देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं या पश्चिम की ओर जा रहे हैं। जैसे ही पूरब की ओर जाते हैं तो हमें क्या लेना है? समय पॉजिटिव, और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हमें समय क्या लेना है? नेगेटिव। यदि 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 10 PM है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना है? अब हमसे क्या पूछा है? 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा है? 10 PM हो रहा है। अब हमें जाना किस तरफ है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाना है। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाना है मीन्स हम किस तरफ जा रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि पूरब किस साइड है? इस साइड, और पूरब में जब 0 डिग्री कहाँ है? इस साइड। तो 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाएंगे तो कैसे बढ़ेगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से 30 डिग्री। तो जब अब ये कहाँ जा रहा है? 150 से 30 की तरफ जा रहा है मीन्स पूरब पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो समय क्या लेंगे हम? निगेटिव में लेंगे। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 100 इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 150 में से 30 को जब हमने डिफरेंस किया या माइनस किया तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो 480 मिनट। 480 में से जब हम 60 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 घंटे। और 10 यहाँ पर कितना सा टाइम हो रहा था? 10 PM, और 10 PM में से माइनस कर देंगे हम 8 घंटे को तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 PM। तो हमारी टोटल मिलाकर के कितनी स्टेप होती है इसको सॉल्व करने के लिए? 4 स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है? ये पता करना है कि हम पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं या पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, और पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं तो हम निगेटिव लेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें डिफरेंस लेना है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो 90 डिग्री बराबर कितना होगा? 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो जो मिनट्स आएंगी वो इनके बीच का अंतर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6 आवर, और इसको हम किस में ऐड कर देंगे? जो समय हमें दिया हुआ है 5 PM हमें दिया हुआ है, तो 5 PM + 6 आवर मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11 PM। तो ये स्टेप्स थी हमारी समय को ज्ञात करने की, कैलकुलेशन ऑफ टाइम की, कि हम टाइम का कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है, आपको बस इन स्टेप्स को ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।